आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक ऐसी कंपनी से जो आप पहली बार ही मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ खुल रहा है और कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड, है ना। मैं पहले आपको आईपीओ की जानकारी दूं। 29 तारीख को खुलेगा यानी कि कल, और बंद होगा 31 तारीख को, ठीक है, यानी कि शुक्रवार को। 35 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के इशू साइज है 3027 करोड़ के, जिसमें 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और 2727 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और आंखों के इलाज से रिलेटेड सारी सेवाएं देने का कंपनी करती है कारोबार। आइए, दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर अमर अग्रवाल साहब, और वो कंपनी के प्रमोटर हैं, 2010 से कंपनी के साथ हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से अमर अग्रवाल साहब ने सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री ली है। इनके साथ ही आदिल अग्रवाल साहब एक और हमारे साथ मेहमान हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कंपनी के, और वो भी कंपनी के प्रमोटर हैं। 2010 से आप भी साथ हैं कंपनी के, और आपने श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज से चेन्नई से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। लेलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने कैलिफोर्निया से एमबीए भी किया है, और आपका भी हेल्थ केयर सेगमेंट का लंबा गहरा अनुभव है। तो दोनों ही प्रमोटर्स हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अब मुझे आपको फर्स्ट नाम से बुलाना पड़ेगा क्योंकि सरनेम तो सेम है सर। तो अमर सर, शुरुआत आपके साथ किया जाए। वैसे तो सर देखिए, लगभग हर इलाके में आई स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, आई हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, सब आंखों के इलाज करने वाले काफ़ी। क्या खास, क्या अलग आपकी कंपनी में, जरा ये समझाइए सर। नमस्ते सबसे पहले अनिल भाई। नमस्कार सर। और हमने 1957 में मेरे पेरेंट्स ने शुरू किया था एक हॉस्पिटल के साथ। उसके बाद अभी हमारे पास 209 हॉस्पिटल्स हैं, 209। हम्म। और अगर हम देखें पिछले साल हमने 45 हॉस्पिटल्स खोले हैं, और द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर 30 हॉस्पिटल खोले हैं। बाय अंदाज आपको समझ में आएगा कि वी आर ओपनिंग 1 हॉस्पिटल एवरी वीक। और हमारा ग्रोथ है CAGR अबाउट 38% for the last 3 years, year upon year. और हमारा EBITDA growth is 42% year upon year. We are in basically 10 countries में है। हम लोग हिंदुस्तान में तो है ही है, और अफ्रीका में भी हैं। So total about 10 countries we are totally there. This is in a nutshell about the Agarwal Healthcare Limited running eye hospitals across the board, in which हमारे पास primary hospitals हैं, secondary hospitals हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारा है एसेट लाइट। वी डोंट नीड टू क्रिएट अ 400 बेडेड हॉस्पिटल। इंस्टेड वी क्रिएट स्मॉलर हॉस्पिटल्स एंड कैन ग्रो हॉरिजॉन्टली। जितना चाहे हम ग्रो कर सकते हैं। एक बात है, तो इंटरेस्टिंग है। तो एसेट लाइट मॉडल पर ही एक बार मैं राय जरा आदिल साहब से लेना चाहता हूँ। चूंकि आपका आईपीओ जो है फ्रेश इशू 300 करोड़ का ही है, क्या ये समझे हाँ, कि कंपनी को पैसे की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, आपके कैश फ्लोज वगैरह पॉजिटिव है, और बाकी जो आपकी 2700 करोड़ के आसपास की स्टेक जो सेल कर रहे हैं प्रोमोटर्स, कौन से इन्वेस्टर से सेल कर रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या है? आदिल जी बताएं सर। Anil ji, firstly, thank you for having us here. थैंक यू। A couple of points I will add. एक तो है कि हमारी जो बिजनेस है, वी डिलीवर क्लोज टू 30% की EBITDA मार्जिन, और उसमें से अगर आप कैश कन्वर्जन देखेंगे हमारी 85% की कैश कन्वर्जन होती है। सो फ्रॉम अ कैश पर्सपेक्टिव वी आर वेरी हेल्दी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो जो भी हमारा प्राइमरी रेज होगा, हमारी 360 की जो ग्रॉस डेट है, दैट विल कम डाउन बाय 195 करोड़। Our aim is to become debt free as soon as possible. Our business is very healthy, तो काफ़ी कैश जनरेट करती है। फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस और नए सेंटर खोलने के लिए वी डोंट नीड मच एक्सटर्नल इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। हमारे जो दो इन्वेस्टर्स हैं, बोथ आर ग्लोबल क्वालिटी प्राइवेट इक्विटी फंड्स। एक है टेमासेक विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, और दूसरी है TPG, यूएस की बल्ज ब्रैकेट प्राइवेट इक्विटी फंड है। दोनों आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दे बिलीव अ लॉट इन हेल्थ केयर। इन्होंने काफ़ी हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं। तो इनका जो प्लान है कि दे विल रिड्यूस देयर शेयर होल्डिंग ओनली बाय अबाउट 7-8%। बाकी उसके बाद दे विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन इन द लॉन्ग टर्म। अ, अमर अग्रवाल साहब, आपका मैं जो डिटेल्स पढ़ा था, आपके अफ्रीका में भी काफ़ी प्रेजेंस है, राइट सर? और हाँ क्या भाई। कोई खास वजह है कि आपने भारत के बाहर अफ्रीका का मार्केट ही चुना है, और वहाँ पर आगे क्या प्लान्स हैं आपके? अनिल भाई, अगर हम देखें हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ है, और हमारे अफ्रीका का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। अगर हम दोनों को मिला लें तो आधा वर्ल्ड तो यहीं पर ही है। 300 करोड़ इज बिटवीन दीज टू एरियाज। एंड अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल देखें, आप सोचिए अग्रवाल हॉस्पिटल 209 हॉस्पिटल है,
लेकिन हम दिल्ली में अभी तक नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। मेरा मतलब ये है, इवन महाराष्ट्र में जिसमें हमारे पास 26 या 28 हॉस्पिटल हैं, हम कितना और डीप डाइव कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली एज मच एज वी वांट। एंड जैसे डॉक्टर अदिल ने समझाया, ऑलरेडी our EBITDA margins are about 30% plus. So our profitability is already strong. And if you see the first 6 months of this financial year, हमारा top line is already at about 820 crores. And normally हमारे business में first half is about 45% and the second half is more heavily stacked at 55% growth. So आप हिसाब लगा सकते हैं इसमें से एक्सट्रापोलेट करके कि टर्नओवर और EBITDA मार्जिन कितने अच्छे हैं और हेल्दी हैं। अनिल जी, couple of points I will add on the Africa business. जी। हमारी अफ्रीका की बिजनेस जो थी वो शुरुआत हुई थी मॉरिशस से। और तब क्या होता था कि इन 2010-2011 वहाँ काफ़ी प्राइवेट आई हॉस्पिटल नहीं होते थे। सो पेशेंट्स फ्रॉम मॉरिशस चेन्नई आते थे ऑल द वे टेकिंग देयर फ्लाइट्स एंड दे वुड कम एंड डू दैट ट्रीटमेंट इन चेन्नई। तो तब हमने ऐसा प्लान लगाया आफ्टर डिस्कसिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस कि व्हाई नॉट वी ओपन अ हॉस्पिटल इन मॉरिशस। तो उस हॉस्पिटल के खोलने के बाद क्या हुआ कि वी डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क। बाकी मेनलैंड अफ्रीका से वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ इनकमिंग क्वेरीज कि आप वहाँ आके खोल क्यों नहीं सकते। तो हमने मोजाम्बिक में खोला था, कीनिया में, टैंजानिया में, and we grew pretty well and have first mover advantage in many of these hospitals. काफ़ी कंट्रियों में हमारी only single private eye hospital है। So very happy with the work which we have done in Africa. But अगर आप देखेंगे the trend last 5 साल से इंडिया इज वेयर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज। तो हमने लास्ट 3 साल में नई हॉस्पिटल नहीं खोले हैं अफ्रीका में। हमारे काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं अफ्रीका में। वी विल कंटिन्यू टू मैनेज दोस, बट द मेन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाइक व्हाट डॉक्टर अमर वाज सेइंग इज predominantly in India. And the reason for that is, sir, कि इंडिया में अगर आप देखेंगे there is a statistic 275 million people in India are affected by some form of visual impairment. तो हम उस मार्केट को सर्व कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सर्व मोर ऑफ दीज पेशेंट्स एंड द वे वी ट्राई टू डू दिस इज हमारी इस मॉडल कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तो हम मेन सिटीज में बड़े हॉस्पिटल लगाते हैं और देन वी सेट अप दीज स्मॉल फीडर क्लिनिक्स छोटे छोटे विलेजेस में, जी। माइक्रो मार्केट। this helps us go out much deeper into different markets. अमर सर, एक चीज़ जो मैं जानना चाहता, जैसा आपने कहा 1957 से आपने कंपनी शुरू की है, ये आप सेकंड जनरेशन है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके टोटल 209 हॉस्पिटल्स हैं और हर हफ्ते आपका एक नया हॉस्पिटल खुला। तो 1957 से लेके जो कुछ आपका एक्सपांशन हो रहा है पिछले साल 1.5-2 साल में ही हुआ है। तो ऐसा क्या बदला है कि आप साल 1.5-2 साल में अचानक से आपने 100-150 हॉस्पिटल खोले हैं, पहले इतने कम थे? क्या कुछ बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है सर? देखिए, पहला जो 1957 ने पापा मम्मी ने खोले थे, पेरेंट्स नो, फादर हैड गॉट द पद्म भूषण आल्सो, वी हैड स्टार्टेड अ स्मॉल क्लिनिक ओके। टू बी ऑनेस्ट। एंड देन व्हेन आई टुक इट ओवर विद माय वाइफ डॉक्टर अत्या, देन वी स्टार्टेड, हम ज्यादा एक्सपैंड करने लगे। एंड अब मेरे 4 बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑल ऑफ द आई डॉक्टर्स, उनमें से 3 MBAs भी हैं। वी हैव टेकन द गेम टू द नेक्स्ट लेवल। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं सबके लिए, बेसिक थिंग इज 65% इज कमिंग फ्रॉम मोतियाबिंद कैटरैक्ट, मतलब जो मोतियाबिंद होता है वो निकाल करके लेंस बैठाते हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा लेसिक पावर, मतलब किसी को -10 हो, किसी का हो, हम 0 कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल। सो हर जगह मिठाई खाते हैं, हम तो खाते ही हैं, आप भी खाते होंगे और सब लोग खाते हैं किसी फेस्टिवल में। सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन आईज, बिकॉज आई इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर मेरे को ब्रेन देखना है तो यहां से तो दिखता नहीं है, एक ही जगह से दिखता है जो आंख है। तो इफ एनी डॉक्टर वांट्स टू सी द ब्रेन, अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, द फर्स्ट थिंग विच विल सी इट इन द आईज। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। आदिल साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, आपकी ब्रांड स्ट्रांग है, प्रेजेंस आपकी ज़बरदस्त है, एक्सपांशन भी आप अच्छा कर रहे हैं पिछले साल 1.5 साल। एक ही इशू जो मुझे दिख रहा है, जो मैं आपके RHP से पढ़ रहा था, लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में आपके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। आपके पोस्ट IPO वैल्यूएशन 134 टाइम्स पी मल्टीपल पे आपका IPO आ रहा है। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लिस्टेड प्लेयर्स के मुकाबले में? क्योंकि जो जितने बाकी हॉस्पिटल जो लिस्टेड हैं वो मार्केट कैप में आपसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वैल्यूएशन में आपसे काफ़ी सस्ते हैं। सर, आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था। 2-3 पॉइंट्स हम बोलेंगे अबाउट दिस वैल्यूएशन पीस। एक तो है कि हॉस्पिटल चेन्स लाइक अवर्स आर टिपिकली वैल्यूड बेस्ड ऑन EV EBITDA। तो अगर आप EV EBITDA के फ्रॉम EV EBITDA लेंस से अगर आप देखेंगे, हमारी जो लास्ट 12 मंथ की जो EV EBITDA है इज रफली अराउंड 25 टाइम्स।
हमारे जो लिस्टेड पेयर्स हैं, ऑल द बिग प्लेयर्स, दे आर नॉर्थ ऑफ 30-35 टाइम्स. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर वैल्यूड. हमारी जो बिजनेस है, लाइक आई वाज मेंशनिंग, फंक्शंस लाइक अ रिटेल बिजनेस. मतलब कि हमारे जो रेंटल कॉस्ट है आर अ लिटिल हाई बिकॉज 208 आउट ऑफ 209 हॉस्पिटल्स हमारे आर टेकन ऑन रेंट. बिकॉज ऑफ दैट आवर रेंटल एक्सपेंसेस आर हाई. सेकंड थिंग क्या हुआ है कि हमारी जो 100th हॉस्पिटल थी, हमने खोली थी 2021 में. 3.5 years में हमने 108 हॉस्पिटल खोले हैं. This kind of expansion also, when you set up this many centers, हमारी जो depreciation और amortization expense जो है वो काफी बढ़ गई है. This you will see this normalize एक बार once these centers start to become a lot more mature. इन कारणों की वजह से the PAT looks a little depressed, but we believe based on the current trend, your PAT जो है it will improve over the next 2 to 3 years, and automatically you will see this PE normalize. But the main point is many healthcare players हमारी तरह जो हैं, they are valued more on a EV EBITDA basis. That's what justifies the multiple from this perspective. चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, आदिल सर, आपका हमें समय देने के लिए और अपने आईपीओ के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए, और आपको कैपिटल मार्केट में आप अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और उम्मीद करते हैं आपके आईपीओ को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिले। थैंक यू सो मच सर। जी, भाई, धन्यवाद Thank सर। you very much. थैंक यू सर, Thank you थैंक very यू, थैंक यू सर।